हेलो एवरीवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए दिया गया है गोदावरी, ऑप्शन बी दिया गया है महानदी, ऑप्शन सी दिया गया हमारा पेन्नार और ऑप्शन डी दिया गया है दामोदर। तो बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है ये हमारा महानदी पर बना है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किस नदी पर है? महानदी। ये कहां पर स्थित है? ये हमारी उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य में। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध है। किस नंबर का है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? ऑप्शन ए दिया गया 2014-15, ऑप्शन बी दिया गया 2013-14, ऑप्शन सी दिया गया 2012-13, ऑप्शन डी दिया गया 2009-10। तो बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? बताइए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। जिस टाइम ये बैक ईयर से प्रश्न लिया गया है तो 2014-15 में जो था वो हमारा क्या है? न्यूनतम खाद्यान्न उत्पादन हुआ था बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है झारखंड, ऑप्शन बी दिया गया है बिहार, ऑप्शन सी दिया गया हमारा मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी दिया गया है राजस्थान। तो बताइए तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो तांबे का जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो हमारा है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश है, उसके बाद आता है हमारा क्या? राजस्थान और उसके बाद है झारखंड। ये राज्य जो है हमारे तांबे के सर्वाधिक उत्पादन में हैं। लेकिन तांबे के संचित भंडार अगर पूछा जाए तो संचित भंडार में हमारा आ जाता है राजस्थान, दूसरे पे झारखंड और तीसरे पे मध्य प्रदेश। ये आता हमारा संचित भंडार की दृष्टि से। कहां पर है? राजस्थान पहले आएगा और झारखंड दूसरे पे और तीसरे पे हमारा एमपी आएगा। लेकिन ये पूछ रहा सर्वाधिक उत्पादन, तो सर्वाधिक उत्पादन हमारा कहां होता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। बताइए ये डोलवी जो इस्पात संयंत्र है ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी दिया गया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी दिया गया है उड़ीसा में और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा कर्नाटक में। तो बताइए ये डोलवी इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये जो है हमारा किसमें है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। किस राज्य में? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु में हमारा क्या स्थित है? तमिलनाडु में सलेम इस्पात स्थित है। क्या स्थित है? सलेम इस्पात तमिलनाडु में सलेम इस्पात संयंत्र जो है हमारा वो तमिलनाडु में स्थित है। और ओडिशा में देखते हैं कि ओडिशा में हमारा क्या स्थित है? तो ओडिशा में हमारा क्या है? भिलाई इस्पात केंद्र। कौन सा? भिलाई इस्पात केंद्र इस्पात संयंत्र कंपनी। ठीक है, कहां पर स्थित है? भिलाई में। और नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में हमारा क्या स्थित है? कर्नाटका में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील ये जो है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील जो है हमारा कर्नाटका में स्थित है। ओडिशा में हमारा भिलाई है, तमिलनाडु में सलेम है और डोलवी इस्पात संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चीन युद्ध 1962 में पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति
तिब्बत से व्यापार करती थी? ऑप्शन ए दिया गया है राजी, ऑप्शन बी दिया गया है बोक्सा, ऑप्शन सी दिया गया है भोटिया, ऑप्शन डी दिया गया हमारी थारू। तो बताइए कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ये हमारी जनजातियां दी गई हैं, इनमें से बताना है कौन सी ऐसी जनजाति जो तिब्बत से व्यापार करती थी। ये हमारी भोटिया जनजाति। कौन सी? भोटिया। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये किसके साथ करती थी? ये जो है तिब्बत के जो खंपा व्यापारी होते थे उनके साथ ये करती थी। खंपा व्यापारी तिब्बत के जो है, तिब्बत के जो खंपा व्यापारी हैं इनके साथ ये जो है अपना व्यापार करती थी। किस आधार पर करती थी? वस्तु विनिमय के आधार पे। किस पे आधार पे? वस्तु विनिमय के आधार पर ये, वस्तु विनिमय के आधार पर ये करती थी। कौन? खंपा। कहाँ की? मतलब भोटिया उत्तराखंड की थी और खंपा हमारी तिब्बत की थी। ये भोटिया जो है इनकी बताया गया इतिहासकारों ने, ये जो है हमारे किससे बिलोंग करते हैं? ये मंगोलाइट प्रजाति के बिलोंग करते हैं, लेकिन ये अपना क्लेम मंगोलाइट नहीं करते हैं, कुछ अन्य ही बताते हैं, राजपूत से संबंध बताते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बनावट के आधार पर ये रहते हैं, मेनली मंगोलिया का टाइप है। ठीक है, मंगोलिया प्रजाति के। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान था। बताइए ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी छठा। तो नैनीताल जिले का जनसंख्या के आधार पर 2011 के अनुसार आपको बताना है। तो ये हमारे दिए गए हैं सारे जिले। बताइए किस स्थान पे था नैनीताल? उस समय जो था हमारा नैनीताल वो चौथे स्थान पे था। किस पे? चौथे स्थान पे आया था नैनीताल। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? हरिद्वार में। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा हरिद्वार में। दूसरे नंबर पे देहरादून है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? ऊधम सिंह नगर। क्या? ऊधम सिंह नगर तीसरे पे आता है, ऊधम सिंह नगर। और सबसे कम अगर पूछा जाए कहां पर है? 13वें नंबर पे। 13 जिले हैं, तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार कहां पर है? रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। उसके बाद 12वें नंबर पे आता है चंपावत। यहां से प्रश्न लगातार आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। चंपावत ये आते हैं हमारे। तो पहला हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा ऊधम सिंह नगर और चौथे पे हमारा नैनीताल आता है। सबसे कम पे आता है हमारा रुद्रप्रयाग, उसके बाद है चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर है सी चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मतलब राज्यों में पूछ रहा है कि राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से ऑप्शन ए दिया गया हमारा 29वां, ऑप्शन बी दिया गया है 20वां, ऑप्शन सी दिया गया हमारा 15वां और ऑप्शन डी दिया गया हमारा 10वां। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था देश में, किस राज्य पे और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का स्थान आता था? तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट, 20वें स्थान पर था उत्तराखंड 2011 की जनगणना के अनुसार। कितनी जनसंख्या थी बताइए? जो देश की कुल जनसंख्या का 0.83% उत्तराखंड में निवास करती है। कितनी? 0.83% जो है जनसंख्या, कुल जनसंख्या की, देश की कुल जनसंख्या की इतने प्रतिशत निवास करती है। ठीक है, और कुल भूमि कितनी है? देश की कुल भूमि का उत्तराखंड में कुल कितनी भूमि है? ये हमारी है 1.69%। 1.69% जो है हमारी भूमि है। कहां पे? उत्तराखंड राज्य के पास कितनी है भूमि है? 1.69% और 0.81% जनसंख्या निवास करती है पूरे देश की। किस नंबर पे आता है? ये 20वें नंबर पे आता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसका? उत्तराखंड राज्य का। नेक्स्ट देखते हैं 0.83 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? बताइए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बताना है किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो वो हमारा है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? अनुच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 346, ऑप्शन बी दिया गया 376, ऑप्शन सी दिया गया 356 और अनुच्छेद डी दिया गया हमारा 386। तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में? ये लगाया गया था हमारा राज्यों की विफलता के आधार पर। अनुच्छेद 356 के तहत ये लगाया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति शासन हमारे 3 टाइप से लगते हैं। कौन कौन से? एक अनुच्छेद 356 के तहत, एक हमारा लगता है ये हमारा क्या, राज्यों की विफलता, राज्यों की विफलता के आधार पर संविधान, राज्यों में जो संविधान लगता है उसकी अगर विफलता होती है तो उसके आधार पर हमारा 356 अनुच्छेद लगाया जाता है। दूसरा हमारा लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, वो हमारा लगता है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। इसका आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए दिया गया मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी दिया गया गृह मंत्री को और ऑप्शन सी दिया गया राज्य के राज्यपाल को और ऑप्शन डी दिया गया राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो बताइए राज्य लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, ये अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसको सौंपता है? राज्य के राज्यपाल को। राज्य के राज्यपाल जो है इनकी नियुक्त करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इनको जो पद से हटाया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको किसके माध्यम से हटाया जाता है? राष्ट्रपति के माध्यम से। लेकिन नियुक्त कौन करता है? हमारा राज्यपाल की। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। ये आया है कई बार कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्त तो हमारा राज्यपाल करता है, लेकिन इसको हटाया जाता है राष्ट्रपति के अनुसार। और ये किसको अपने वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट सौंपता है? ये राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए राज्य लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी एम ए अयंगर, ऑप्शन सी जीवी मालवंकर, ऑप्शन डी जीएमसी बाल योगी। तो प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा किसके? लोकसभा के। तो कौन थे? जीवी मालवंकर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। क्या नाम था? गणेश वासुदेव मालवंकर इनका नाम था। ठीक है, जीवी मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर वर्तमान में अच्छा पूछे जाए फैक्ट बताइए, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही? 17वीं। इसके वर्तमान में कौन लोकसभा अध्यक्ष हैं? ओम बिड़ला जो है हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन है? ओम बिड़ला वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? ऑप्शन ए राज्यों का आकार, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी नदी जल विवाद। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 बताइए। पहले भी यहां से कई बार प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर यह किया गया था। ठीक है, किसके आधार पे? ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ये भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। बताइए। ऑप्शन ए 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु,
तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी है 6 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक। तो बताइए राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, बताइए किससे होता है? या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की जो आयु है तब तक हमारा होता है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या होता है? 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक ये होता है। और ये कब से लागू हुआ सूचना का अधिकार? ये हमारा 2005 से, ठीक है, 2005 से सूचना का अधिकार आया। 2005 से जो केंद्र में और राज्य में दोनों ही जगह इसकी व्यवस्था करता है, ठीक है। 2005 भी ध्यान रखिएगा, 2005 से ये आया हुआ। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्षता लागू होता है? जब यह प्रश्न पूछा गया था तब ये आया, उसके बाद भी एक दो एग्जामों में ये पूछा गया है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 371, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 375 और ऑप्शन डी दिया गया अनुच्छेद 376। प्रत्यक्षता लागू होता था ये अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2019 के अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया विशेष राज्य के दर्जा को, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर में इसको विभाजित कर दिया गया। किसमें? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में इसको विभाजित कर दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। किसको? जम्मू और कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब, लेकिन यह भी पूछा जा सकता है 2019 में जब यह आया था तो डेट क्या थी? 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 ये हमारी डेट थी, ठीक है। तब से जो हमारा प्रावधान समाप्त हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, ऑप्शन बी पिट्स एक्ट, ऑप्शन सी 1813 एक्ट और ऑप्शन डी 1833 एक्ट। तो बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम उन्हें की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। कहां पर? कलकत्ता में, और कलकत्ता में हुई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा हेम्पे, ठीक है, सर एलिजा हेम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। कहां के? सर्वोच्च न्यायालय के। ये था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है हमारा 241, ऑप्शन बी दिया गया है 242, ऑप्शन सी दिया गया है 243 और ऑप्शन डी दिया गया हमारा 244। तो बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो ये है हमारा ऑप्शन सी 243 से 243 तक पंचायतों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। कार्यकाल के बारे में पूरा वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? बताइए। ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 41वां, ऑप्शन सी 42वां और ऑप्शन डी 43वां। तो किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो ये है हमारे ऑप्शन। तो बताइए किसको कहा गया है? ये हमारा है ऑप्शन सी 42वां संवैधानिक संशोधन को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए ध्वनि तरंगे, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी दिया गया पराबैंगनी तरंगे और ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो बताइए किनको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ध्वनि तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक ऐसी तरंगें, ये तो हमारी यांत्रिक तरंगें होती हैं, कौन सी? ध्वनि तरंगें, और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है इनको गमन करने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर, बाकी को क्या है? ध्रुवीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन का नाम बताइए। ऑप्शन ए दिया गया एथाइल ब्रोमेट, ऑप्शन बी दिया गया पोटेशियम ब्रोमेट और ऑप्शन सी दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी दिया गया मेथाइल क्लोराइड। तो बताइए निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, पोटेशियम ब्रोमेट को डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके मात्रा से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी उपस्थिति से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये डबल रोटी में हमारा इस्तेमाल होता है। कौन सा? पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट। ध्यान दीजिए एक और होता है पोटेशियम आयोडेट भी होता है। ये दोनों ही हमारे पोटेशियम आयोडेट, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं? डबल रोटी में प्रयुक्त होते हैं और जो कैंसर का कारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्स गैस है, ऑप्शन ए दिया गया मीथेन, ऑप्शन बी दिया गया ईथेन, ऑप्शन सी दिया गया प्रोपेन और ऑप्शन डी दिया गया ब्यूटेन। तो बताइए मार्स गैस क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। अभी हाल ही में कुछ एग्जाम हुए, वहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो मीथेन को कहते हैं। मीथेन कहां पाई जाती है? ये दलदली क्षेत्रों में और धान के खेत में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोफाइट, ऑप्शन बी मीजोफाइट्स, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स और ऑप्शन डी थैलोफाइट्स। तो लवणीय जल में जो उगते हैं पौधे वो हमारे कहलाते हैं हेलोफाइट्स। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं ये हमारे। ठीक है, लवण मृदोद भिद्ध, इनको क्या बोलते हैं? लवण मृदोद भिद्ध, ये भी कभी कभी पूछा गया है। ठीक है, लवण मृदोद भिद्ध ये इसको कहते हैं, मृदोद भिद्ध, हेलोफाइट्स को भी। ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का स्कंदन बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया गया है ई, ऑप्शन बी दिया गया है डी, ऑप्शन सी दिया गया है के और ऑप्शन डी दिया गया है सी। तो रक्त का थक्का बनने है तो कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? विटामिन के जो है इसके लिए प्रयुक्त होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम है। कई बार ये भी पूछा गया है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन हमारा क्या रासायनिक नाम है विटामिन के का। और विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की जो खोज है वो हमारे फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी विटामिन की खोज। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप से, एक जल में विलेय और एक जल में अविलेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी
प्रोटीन है? ऑप्शन ए दिया गया है मायोसिन, ऑप्शन बी दिया गया है कैरोटीन, ऑप्शन सी दिया गया लाइसोजाइम और ऑप्शन डी दिया गया है हीम। तो बताइए, ये हमारे ऑप्शंस हैं। मांसपेशी प्रोटीन की बात कह रहा, तो मांसपेशी जो प्रोटीन है वो हमारा क्या है? मायोसिन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर नाम का आधार है, बताइए। ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी रीसस बंदर, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी चूहा। तो RH फैक्टर का जो नामकरण का आधार बना था वो रीसस बंदर था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या था? रीसस बंदर था, इसके नाम के आधार पर यह किया गया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, DNA में नहीं पाया जाता, बताइए। ऑप्शन ए गुआनिन, ऑप्शन बी एडेनिन, ऑप्शन सी यूरेसिल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो DNA की बात कह रहा, तो DNA में हमारा यूरेसिल नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है? ये RNA में पाया जाता है, ठीक है, ये RNA में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या पाया जाता है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी अग्नाशय। तो बताइए, किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है? तो ये होता है अग्नाशय की द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं पाई जाती हैं उनसे यह स्त्रावित होता है हमारा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अव्यवस्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी दिया गया ओडिशा में, ऑप्शन सी दिया गया है आसाम में और ऑप्शन डी दिया गया है मेघालय में। तो नोकरेक की बात कह रहा, नोकरेक हमारा स्थित है मेघालय में। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये मेघालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी भी हमारी कौन सी है? ये नोकरेक है, ठीक। मेघालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी भी यही हमारी नोकरेक है। और सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? वो हमारी शिलांग है। शिलांग चोटी है वो हमारी सबसे बड़ी है, ठीक है। शिलांग बड़ी है, नोकरेक हमारी दूसरे नंबर की छोटी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए दिया गया है उत्तर कोसी, ऑप्शन बी दिया गया है पौड़ी गढ़वाल और ऑप्शन सी दिया गया है नैनीताल और ऑप्शन डी दिया गया है चमोली। तो बताइए, पूछ रहा वन क्षेत्र सर्वाधिक है निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के तहत? तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक वन क्षेत्र है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, सूची फर्स्ट में दी गई झीलों का सुमेलन सूची सेकेंड में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में दिए गए हैं ए सात ताल, बी दोण सागर ताल, सी डोडी ताल और डी बिरही ताल, ठीक है। सूची सेकेंड में दिया गया है ए काशीपुर, बी उत्तर काशी और सी नैनीताल और डी चमोली। तो बताइए, निम्नलिखित इन दोनों सूचियों को क्या करना है? मैच कराना है। देख लीजिए अच्छे से और इसका आंसर बताइए क्या होगा हमारा। सात ताल जो हमारे स्थित है वो नैनीताल में। कहाँ स्थित है? सात ताल जो है हमारा नैनीताल में स्थित है। तो ए थर्ड हमारा स्थित है कहां पर? देखिए, केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा। अगर आपको केवल
एक ही पता हो तो भी आप ऑप्शन सही कर सकते हो। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ए थर्ड केवल एक ही में है, A1 है, हो ही नहीं सकता, ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। A2 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी पहले ही गलत हो गया। A4 है, ये भी नहीं हो सकता, केवल एक ऑप्शन बनाया। तो कई सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिनमें डायरेक्टली सिर्फ एक दो भी अगर आपको पता है एग्जैक्टली तो भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 7 ताल स्थित है नैनीताल में। दूसरा है दोण सागर ताल हमारा जो स्थित है वो काशीपुर में। कहाँ स्थित है? काशीपुर में। नेक्स्ट है हमारा डोडी ताल जो है हमारा ये उत्तर काशी में है। कहां पर है? उत्तर काशी में। और बिरही ताल जो है ये हमारा चमोली में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली थी? बताइए। ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया बागेश्वर, ऑप्शन बी दिया गया सोमेश्वर, ऑप्शन सी दिया गया रामेश्वर और ऑप्शन डी दिया गया है पंचेश्वर। तो बताइए 1921 में कहां पर यह शपथ ली गई थी? ये ली गई थी हमारी कुली बेगार की बागेश्वर में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। किसके? इसके जो नायक थे वो कौन थे? वो बद्रीदत्त पांडे थे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे की अगुवाई में ये हुआ था। बद्रीदत्त, ये भी कई बार पूछा गया। बद्रीदत्त पांडे थे जिन्होंने इसकी अगुवाई की थी। ठीक है, किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? बागेश्वर में ली थी। बागेश्वर में इन्होंने लिया था। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कुमाऊं केसरी भी कहते हैं। किनको? बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊं केसरी, इन्हीं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी यूएस नागर में, ऑप्शन सी दिया गया हरिद्वार में और ऑप्शन डी दिया गया है हल्द्वानी। तो प्रथम डेयरी संघ जो स्थापित हुआ था वो हल्द्वानी में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहां हुआ था? हल्द्वानी में। किसने किया? कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। सन पूछा जाए तो 1949 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1964 में, ऑप्शन बी 1969 में और ऑप्शन सी 1972 में और ऑप्शन डी 1982 में। तो गढ़वाल मंडल की बात कह रहा कि स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, ये ऑप्शंस हैं, क्या इनका आंसर होगा? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना जो हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उस टाइम गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी और इसकी दो भाषाएं बनाई गई थी। एक हमारी जो यहाँ प्रचलित थी गढ़वाली और दूसरी हमारी हिंदी थी। क्या थी? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी दिया गया है 2, ऑप्शन सी दिया गया है 3 और ऑप्शन डी दिया गया है 4। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। कौन कौन सी? एक चकराता, एक नानक मत्ता। एक चकराता और एक नानक मत्ता। नानक मत्ता, ये 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल योजना संबंधित है। बताइए। ऑप्शन ए बच्चों से, ऑप्शन बी बुजुर्गों से, ऑप्शन सी नारियों से और ऑप्शन डी परिवहन से। तो ऑपरेशन इस्माइल की बात कर रहा, ये हमारा बच्चों से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
उत्तराखंड का प्रथम नर जाति समूह किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी कुनिंद, ऑप्शन सी बनराज और ऑप्शन डी हूण। तो बताइए किसको माना जाता है नरजातीय समूह? तो नरजातीय समूह जो है वो कोल को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोल जनजाति को नरजातीय समूह माना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी देवलगढ़ और ऑप्शन डी चांदपुर। किसकी पूछ रहा? पंवार शासकों की क्या पूछ रहा? राजधानी पूछ रहा। कहां पर स्थित थी? तो पंवार शासकों की जो राजधानी थी वो हमारी कहां पर स्थित थी? चांदपुर गढ़ी में। ठीक है, कहां पर स्थित थी? चांदपुर गढ़ी में स्थित थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए विशंबर दत्त चंदोला, ऑप्शन बी लालता प्रसाद नैथानी और ऑप्शन सी मुकुंदी लाल और ऑप्शन डी सुमन। तो बताइए गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक की बात कह रहा, तो बताइए गढ़वाली संपादक के कौन थे? विशंबर दत्त चंदेला। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। कौन थे? विशंबर दत्त चंदेला थे जिन्होंने गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। ठीक है, और जिसे गढ़वाल में हिंदी का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, हिंदी पत्रकारिता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक था? बताइए, एक बार पहले इसका सन पूछा गया था, इस बार बताइए नाम पूछ दिया। ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी चंद्र सिंह गढ़वाली और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड बहुत बड़ी घटना है। कब था? कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली थे। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1965। टिहरी रियासत की बात कह रहा था। टिहरी रियासत का जो विलय हुआ था भारत में 1949। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कब हुआ था? 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज और देखते हैं कि उस समय यहाँ के राजा कौन थे। यहां से भी पूछा गया। तो मानवेंद्र शाह जो थे वो इस टाइम के वहां पर राजा थे। कौन थे? मानवेंद्र शाह हमारे राजा थे टिहरी गढ़वाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों ए और डी को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों से की तुलना में अधिक है। ऑप्शन कथन दिया गया है हमारा कि पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। तो बताइए, ऑप्शन ए दिया गया, ए तथा डी दोनों सही है। ऑप्शन बी दिया गया है हमारा, ए तथा डी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी दिया गया ए सही है किंतु डी गलत है। ऑप्शन डी दिया गया है ए गलत है किंतु डी सही है। तो हमें बताना है कौन सा हमारा सही है। तो देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, ये तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, ये भी सही है। तो ए और डी दोनों सही है। क्या इसका आंसर? ए और डी, कथन ए और कथन डी दोनों ही हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन ए मानसा, ऑप्शन बी
सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी दिया गया मेदिनी शाह और ऑप्शन डी दिया गया है यजुर्वेंद्र शाह। तो बताइए कौन थे प्रथम राजा टिहरी सिया रियासत के? सुदर्शन शाह थे। बेटा याद कर लो, यही डायरेक्ट प्रश्न इसी टाइप के आपको वहां पर एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन थे? सुदर्शन शाह हमारे टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी, बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है सन 1975 में, ऑप्शन बी दिया गया है सन 1978 में, ऑप्शन सी दिया गया है सन 1973 में और ऑप्शन डी दिया गया है सन 1971 में। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की जो स्थापना हुई थी वो सन 1973 में हुई थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में IMI कहाँ स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी पौड़ी में और ऑप्शन सी हरिद्वार में और ऑप्शन डी काशीपुर में। तो IMI जो स्थित है उत्तराखंड में वो काशीपुर में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ स्थित है? काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायत में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए थे, बताइए। ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी एनडी तिवारी, ऑप्शन सी विजय बहुगुणा और ऑप्शन डी बीसी खंडूरी। तो 50% जो महिलाओं में आरक्षण किया था वो थे बीसी खंडूरी। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। किसने किया था? बीसी खंडूरी ने। ये उस टाइम पर क्या थे? वहां के सीएम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 15। तो बताइए मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती, कितने की? मैक्सिमम है हमारा 12। ठीक, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FL2 नीति का संबंध है। ऑप्शन ए उत्तराखंड की वन नीति से, ऑप्शन बी उत्तराखंड की परिवार नियोजन की नीति से, ऑप्शन सी उत्तराखंड की शराब नीति से और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। FL2 नीति का संबंध पूछ रहा, तो बताइए FL2 नीति का जो संबंध है ये उत्तराखंड की शराब नीति से था। किससे? शराब नीति से। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी पौड़ी और ऑप्शन डी बागेश्वर। बताइए किन राज्य की किस जनपद की सीमा हमारे सबसे अधिक है? किसकी? पौड़ी जिले की। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, 7 जनपदों के साथ ये सीमा बनाता है पौड़ी जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अरुणा राय, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी मेधा पाटकर और ऑप्शन डी बाबा आमटे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात कह रहा, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो मुख्य संस्थापक थी वो मेधा पाटकर थी। ठीक, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? उत्तर प्रदेश जमींदार एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया सन 1950 में, ऑप्शन बी दिया गया सन 1951 में, ऑप्शन सी दिया गया सन 1952 में और ऑप्शन डी दिया गया सन 1953 में। तो बताइए कब पास किया गया था? ये हमारा 1950 में पास किया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए शिवानी, ऑप्शन बी शैलेश मटियानी, ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन डी हिमांशु जोशी। तुम्हारे लिए उपन्यास के जो लेखक हैं वो हमारे कौन है? हिमांशु जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं।